कि संभल में उधर से बड़ी खबर आ रही है। संभल में कब्रिस्तान की पैमाइश जारी है। जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश हो रही है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। करीब 8 बीघा सरकारी जमीन की पैमाइश हो रही है। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस इस वक्त मुस्तैद दिखाई दे रही है, तो एहतियातन सभी कदम उठाए जा रहे हैं। संभल के कब्रिस्तान की पैमाइश इस वक्त जारी है। ये जो एरिया है वो जामा मस्जिद से सटा हुआ है। कब्रिस्तान की पैमाइश हो रही है। पूरे इलाके में ड्रोन से निगरानी की जा रही है। फ्लैग मार्च निकाला गया है। कानून व्यवस्था बनाए रखने की पूरी मुस्तैदी दिखाई जा रही है और जो जो इलाके संवेदनशील हैं उन पर खास तौर से नजर रखी जा रही है इस दौरान। तो कब्रिस्तान की पैमाइश जारी है। संभल में सुरक्षा हाई अलर्ट पर है। कब्रिस्तान की नपाई हो रही है और कब्रिस्तान की पैमाइश क्यों होती है? सरकारी जमीन का सीमांकन जो होता है, जो क्षेत्रफल होता है वो नापा जाता है, उसका आकलन किया जाता है और कब्रिस्तान की जो नपाई हो रही है इस दौरान किसी कोई अनहोनी ना हो जाए, कोई ऐसी घटना ना हो जाए, विवाद ना आगे बढ़ जाए, इसी को देखते हुए एहतियातन तमाम सुरक्षा व्यवस्था के कदम उठाए गए हैं। ड्रोन से निगरानी की जा रही है। सुरक्षा बल फ्लैग मार्च कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं आप। संभल की एक तरफ कब्रिस्तान की पैमाइश हो रही है तो वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा इंतजामों को लेकर कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। ड्रोन से निगरानी हो रही है। हर जगह पुलिस मुस्तैद है। अनुसार कार्रवाई की जाएगी। किन किन धाराओं के तहत जो है एफआईआर फाइल की जाएगी? अभी ये राजस्व का मामला है और जो टेनेंसी एक्ट है 1939 उसके अंतर्गत डील होता है, क्योंकि नॉन जेडे के अंतर्गत पड़ता है और इसी के क्रम में धारा 67 में जो कार्रवाई होगी वो रेवेन्यू जो संहिता है उसकी धारा 67 में कार्रवाई होती है और जो भी लीगल प्रोसेस से सब लोग दस्तावेज देंगे, सुनवाई होगी, उसके बाद जो पाया जाता है फिर उसी के अनुसार आगे हम बढ़ेंगे। कब्रिस्तान के जो आसपास के परिवार हैं और जहाँ पे जो घर बना है, दुकान बनी है, उनसे हमने जब बात की तो उनका कहना है कि उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज जो हैं वो हैं। किस तरीके से देखते हैं, कितनी परेशानी हो सकती है प्रशासन को इस मामले को आगे कार्रवाई बढ़ाने में? हमने भी सभी जितने भी मकान और दुकान हैं उन लोगों से अभी हम मिलते हुए भी आए थे 2-3 लोगों से और हमने उनको कहा है किसी भी प्रकार के कोई दस्तावेज हैं तो आप दिखाएं और यदि आपका पक्ष सही पाया जाता है तो ठीक है और यदि सही नहीं पाया जाता है तो उसे अतिक्रमण मानते हुए ध्वस्त कराया जाएगा। इस मामले में क्या हम बुलडोजर एक्शन की कामना कर सकते हैं आगे किस तरीके से? देखिए, अतिक्रमण जहां भी हो, सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर हो, उस पर नियमानुसार अतिक्रमण हटाया ही जाता है और यदि यहाँ पाया जाएगा तो यहाँ भी हम हटाएंगे। तो ये हमारे साथ संभल के डीएम राजेंद्र पिंसिया जी, उनका कहना है कि इस मामले के अंदर जो है जो पैमाइश का काम है, नपाई का काम है वो कर लिया गया है और इसके बाद जो रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसके बाद पूरी तरीके से इसमें कार्रवाई की जाएगी। और जितना एरिया इन लोगों ने इंक्रोच कर रखा है, तकरीबन 22 ऐसे लोग हैं जिन्होंने घर और मकान के साथ साथ दुकान भी बना रखी है, उनके रिमूवल का काम, उनके हटाने की जो प्रक्रिया है उसको फिर शुरू की जाएगी। संभल से ये खबर आ रही है कि 22 ऐसे अवैध कब्जे वहां पर मिले हैं। जब कब्रिस्तान की नपाई यानी कि जो पैमाइश का काम चल रहा था तब कब्जे करने वालों को नोटिस भेजा गया। कब्रिस्तान की जमीन के पास 22 अवैध कब्जे मिले हैं और संभव है कि अवैध कब्जे पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। 22 ऐसे कब्जे बताए जा रहे हैं और जो पैमाइश का काम है, जो कब्रिस्तान की नपाई का काम है वो पूरा हो चुका है। एहतियातन तमाम कदम उठाए गए हैं और 22 ऐसे अवैध कब्जे पाए गए हैं जिनको अब हटाना होगा। सरकारी जमीन पर जो ये 22 अवैध कब्जे ने हटाने के लिए संभवतः अब कार्रवाई होगी। तो संभल में जो कब्रिस्तान की पैमाइश से जुड़े जो नपाई का मामला था, जो कार्रवाई हो रही थी, उसमें 22 ऐसे अवैध कब्जे पाए गए हैं जिसको लेकर अब कार्रवाई होनी होगी, क्योंकि ये सरकारी जमीन है जिसकी नपाई और क्षेत्रफल नापा जा रहा था। ये काम अब पूरा हो चुका है। जामा मस्जिद से सटे कब्रिस्तान की पैमाइश का ये पूरा कार्रवाई हो रही थी और इसको लेकर एहतियातन सुरक्षा बंदोबस्त तगड़े थे। ड्रोन से निगरानी की जा रही थी। संवेदनशील इलाकों में कड़ी नजर रखी जा रही थी और इससे कुछ देर पहले हमारे सहयोगी अकील जमील ने ये रिपोर्ट भेजी है। आइए देख लेते हैं ग्राउंड पर इस वक्त इस पूरे मामले पर क्या हो रहा है।
आप देखें तो इस वक्त जो है कड़ी सुरक्षा के बीच जो है पैमाइश का काम, कब्रिस्तान की पैमाइश का काम जो है वो शुरू किया जा चुका है। हमारे सामने देख सकते हैं आप विजुअल्स जो है एनडीटीवी के दर्शकों को हम दिखा रहे हैं इस वक्त। ये देखिए, ये जो फीता है इसका इस्तेमाल करके ये जो सामने दुकान है, दुकानों के अलावा जो घर बने हुए हैं उन सारे स्ट्रक्चर्स की पैमाइश का काम शुरू किया जा चुका है जिला प्रशासन के द्वारा। आज से 3 दिन पहले हमने देखा था कि ये जो है नोटिस आई थी, उसके बाद जिला प्रशासन जो है, संबल प्रशासन और पुलिस टीम जो है यहाँ की पूरी तरीके से मुस्तैद थी, तैनात थी। उनका कहना था कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के तकरीबन बहुत ही सटे हुए, अगर आप देखें 100 मीटर की दूरी पे जो है एक कब्रिस्तान है और वो कब्रिस्तान का जो क्षेत्रफल है, वो जो एरिया है तकरीबन 8 बीघे का है। तो उस 8 बीघे के एरिया के अंदर हमने देखा कि बहुत सारे लोगों ने जो है उस आसपास के इलाके के जो रहने वाले लोग हैं उन लोगों ने उस जगह को इंक्रोच कर लिया, उसमें घेराव करके किसी ने दुकान बना ली, किसी ने अपना घर बना लिया और एक बड़ी आबादी जो है वहां पे वो बस गई है। इस वक्त अगर आप देखें तो उस इंक्रोच एरिया को हटाने के लिए, उस अतिक्रमण को हटाने के लिए जिला प्रशासन की मदद से पहले हमने देखा कि इस मामले के अंदर संभल के जो डीएम है राजेंद्र पेंसिया, उन्होंने एक नोटिस जारी की थी। उस नोटिफिकेशन के बाद जो पूरा का पूरा सरकारी अमला है वो इसमें लगा और हमने देखा कि संभल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उनके प्रेजेंस में जो है ये पूरा का पूरा काम जो है वो इनिशिएट किया गया। अगर आप देखें विजुअल्स यहाँ पे इस वक्त जो है ये जो पूरी की पूरी टीम है, जिला प्रशासन की टीम है, वो लगातार जो है आसपास के जो इलाके हैं इसकी पैमाइश का काम शुरू कर चुकी है और ये एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। ये जो टीम है पैमाइश करने के बाद अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करेगी। उस रिपोर्ट के बाद चीज़ें क्लियर होंगी कि कितना इलाका जो है वो इलाका पूरी तरीके से इंक्रोच किया जा चुका है लोगों के द्वारा, जो लोग आसपास रहते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पर जो है ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस यहाँ पर लगातार डिप्लॉयड हैं। हमने देखा सुबह से जो है पूरी तरीके से छावनी में जो है इस इलाके को तब्दील कर दिया गया। उसकी बड़ी वजह यह थी कि इससे पहले भी हमने देखा कि पिछले साल 2024 के अंदर 24 नवंबर को जब ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो जब यहाँ पर आती है पैमाइश करने के लिए जामा मस्जिद के पास जो एक वजू खाना है, वजू खाना के पास जब सेकेंड राउंड का जब सर्वे हो रहा होता है तो उस दौरान जो है कुछ असामाजिक तत्व जो है वो यहाँ पर हिंसा फैलाते हैं। उसके बाद हमने देखा कि उस हिंसा इतनी भड़क गई जिसकी वजह से 4 लोगों की जान चली गई। उसके अलावा तकरीबन 20 से 22 पुलिसकर्मी जो थे वो इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। तो उस बात को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस बार कोई गलती ना हो जाए, कोई ऐसी कोई कमी न रह जाए, जिसको देखते हुए पहले से सुरक्षा को जो है चौबंद कर रखा है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है संभल से। संभल में मिले 22 अवैध कब्जे। जो पैमाइश का काम हो रहा था, नपाई का काम हो रहा था, उस पर खबर आ रही है कि 22 अवैध कब्जे मिले हैं। कब्रिस्तान की जमीन के पास 22 अवैध कब्जे मिले हैं। अकील जमील अब हमारे साथ संभल से लाइव जुड़ रहे हैं। अकील, पैमाइश का काम खत्म हो चुका है। जो खबर जैसा कि आप लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं, 22 ऐसे अवैध कब्जे पाए गए हैं। इनको हटाने के लिए किस तरह की कवायद और किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप देखें तो इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि पैमाइश का जो काम है 8 बीघा के आसपास की जो ज़मीन है कब्रिस्तान की, वहाँ पर पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया गया। इस मामले में हमने देखा कि जो संभल के डीएम है राजेंद्र पेंसिया और संभल के जो एसपी हैं कृष्ण कुमार बिश्नोई, उन दोनों के प्रेजेंस में ये सारा का सारा काम जो है कंप्लीट कर लिया गया। जिस दौरान हमने ये भी देखा कि डीएम ने एनडीटीवी इंडिया से खास बातचीत करते हुए ये भी कंफर्म किया हमें कि तकरीबन 22 घर ऐसे वहाँ पर बने हुए हैं जो कि अवैध रूप से निर्माण किए गए हैं और वो बाकी जो घर हैं वहां पर वो तकरीबन पिछले 40 से 45 सालों से वहां पर हैं और उसके जो ओरिजिनल कागजात हैं वो उन मकान मालिकों के पास नहीं है। तो पहला कदम, सबसे बड़ा कदम संभल प्रशासन के द्वारा होगा कि उन 22 लोगों को, वो जो 22 परिवार है जिन लोगों ने मकान बना रखा है, वहां पर दुकान बना रखा है, क्योंकि अगर आप देखें तो कब्रिस्तान की जो जमीन होती है वो सार्वजनिक जमीन होती है, वो हर किसी के इस्तेमाल के लिए होती है। उसको कई सारे लोगों ने मिलकर के अतिक्रमण किया। पहले उस इंक्रोचमेंट का जो एरिया है वहां से सारा का सारा इंक्रोचमेंट को हटाया जाएगा, अतिक्रमण को हटाने की कोशिश की जाएगी। तो इस प्रक्रिया में सबसे पहला काम जो संभल प्रशासन करेगा वो पहले नोटिस भेजेगा, उन लोगों को नोटिस भेजी जाएगी। अगर वो लोग बात मानने की कोशिश करेंगे, प्रशासन की जो प्रोसेस है, लीगल प्रक्रिया है, उसमें साथ देंगे तो वो इंक्रोचमेंट का एरिया को वहां से साफ किया जाएगा। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो फिर दूसरी तरीके से बल प्रयोग
करके जो है वहां से उन इनक्रोच एरिया को, उन दुकानों को, उन घरों को जो है रिमूव करने की, हटाने की कोशिश जो है इस मामले में की जाएगी। तो अगर आप देखें तो एक तौर पे जो है पूरी सिक्योरिटी के बीच हमने देखा कि अगर आप देखें तो सुबह से हम ये देख रहे थे कि पूरी के पूरे इलाका, वो जो जामा मस्जिद का इलाका है जहां पर हमने देखा था पिछले साल 24 नवंबर 2024 को एक हिंसा भड़क उठती है जब एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की जो टीम है वो वजू खाना का जब सर्वे करने के लिए, सेकंड राउंड का जब सर्वे करने के लिए आती है, उस वक्त कई सारे असामाजिक तत्व जो है सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करके वहां पर भड़काते हैं कि कुछ मस्जिद के आसपास के कुछ एरिया को जो है तोड़ने की साजिश है, जिसके बाद हमने देखा कि अफवाह फैल जाती है और उसके बाद जो है राइट जैसी सिचुएशन हो जाती है जिसके अंदर तकरीबन 25 से ज्यादा जो है नजर रखें, हम लौटेंगे अपडेट के लिए। शुक्रिया अकील, आप नजर रखें, हम लौटेंगे। जैसा कि अकील बता रहे थे कि कब्रिस्तान की जमीन की पैमाइश का काम पूरा हो चुका है, 22 अवैध कब्जे पाए गए हैं और अब स्थानीय प्रशासन और पुलिस को यह तय करना है कि आखिर इन कब्जों को कैसे हटाया जाए।